जय सच्चिदानंद मित्रों, आपको भक्त बताकर ग्राहक बनाया जाता है। जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं आप भक्त हो और भक्त सेवा करते हैं, आप खुश हो जाते हो, आपकी छाती जो है 56 इंच की हो जाती है फूल के कि हम भक्त हैं। लेकिन आप उनके लिए सिर्फ एक ग्राहक हो। हर व्यक्ति आपको एक ग्राहक से ज़्यादा कुछ नहीं देखता। ये अलग बात है कि कुछ अलग लोग होते हैं, वो चीज़ों को जान जाते हैं और समाज को कुछ देने की कोशिश करते हैं। लेकिन समाज को तो यही पता है, उनको धन चाहिए, धन कमाने की विधियां नहीं चाहिए। और यही बात उन कुछ लोगों को पता है कि आपसे धन कैसे निकलवाया जाए और आपको क्या लालच दिखाया जाए, तो इसलिए वो आपको भक्त बता देते हैं। एक बार का किस्सा मुझे ध्यान आ गया। मैं हरियाणा से हूँ, जींद के पास बनभोरी देवी हमारी कुल देवी है, काफ़ी लोगों की है। तो सब लोग जाते हैं, कोई महीने में जाता है, कोई 6 महीने में जाता है। लेकिन हमारे परिवार में हमने ऐसा कुछ नहीं रखा हुआ है। हम जाते हैं तो महीने में भी चले जाते हैं और नहीं जाते तो 5-7 साल जाते भी नहीं। लोग बंधन में बंधे हुए हैं कि शादी के बाद मत्था टेकना है, बेटा होने के बाद मत्था टेकना है, नवरात्रों में मत्था टेकना है। अच्छी बात है, जैसे जिसके भाव हैं। लेकिन हम ऐसे जाते हैं, भाई ठीक है चले गए, कभी मन करा तो मन करा चले गए, नहीं तो 5-7 साल भी नहीं जाते। तो एक बार की बात है, वहाँ कोई धर्मशाला बन रही होगी। ये बात है लगभग 2014-15 की। उस धर्मशाला का निर्माण में जो प्रधानी थी वो चंडीगढ़ के किसी भाई के पास थी। तो ग्राहकों को तो लोग ढूंढते ही हैं, तो वो पता करते हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे विराजमान है और कौन कौन किस किस की कुल देवी है ये। तो उन्होंने कहीं से मेरा नंबर खोज लिया। उनको पता लगा कि सिंगवाल गांव है हमारा, नरवाना के पास, तो हमारी कुल देवी है। तो उनको पता लगा, मेरे पास फ़ोन आया कि जय माता दी। मैंने कहा जय माता दी। कह रहे जी आपकी कुल देवी बनभोरी है, माता बनभोरी। वैसे उसका नाम ब्राह्मणी देवी है ना, बनभोरी वैसे सीधी भाषा में कह देते हैं। मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहे आप जाते होगे वहाँ। मैंने कहा जी मन करता है तो कभी चले जाते हैं, नहीं तो माता को बुला लेते हैं, घर पे आ जाती है मिलने। वो कहने लगे मतलब? मैंने कहा मतलब वही जो आप सुन रहे हो। मैं कहा माँ है ना हमारी, जब हमारा मन करता है 2-4-5 साल में चले जाते हैं, और नहीं तो माता को कह देते हैं आजा मिलने बच्चों से, तो माता आ जाती है। तो बड़ा अजीब सा लगा उसको। कह रहे जी पहले आदमी आप ऐसे मिले हो। तो कह रहा जी हर महीने हर 6 महीने पे नहीं जाते। मैंने कहा नहीं जाते। कह रहे शादी ब्याह में धोख लगाने जाते हो? मैं कहा नहीं जाते। मैं कहा चले जाते हैं, लेकिन 2-4-6 साल में कोई ऐसी बात नहीं है, ना जाने की भी वो नहीं है और जाना भी कोई बंधन भी नहीं है, और बंधन मुक्ता है। तो कहने लगे जी एक धर्मशाला का निर्माण हो रहा है ऐसे ऐसे यहाँ बहुत बड़ी, और उसके लिए हम मेंबर बना रहे हैं। उन्होंने शायद 3 लाख रुपए बताए उस टाइम, 3 लाख रुपए के मेंबर बना रहे हैं।
तो मैंने कहा मेरे लिए आप बताओ क्या सेवा है। कह रहे जी आप मेंबर बन जाओ। मैंने कहा आपका क्या भाव है, आप मतलब क्या सोच के इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। कहते कि मेरी तो भावना सेवा की है। मैंने कहा पद क्या है आपके पास। कह रहे मैं प्रधान हूँ, चंडीगढ़ से हूँ। मैंने कहा अगर आप प्रधान हो और सेवा का भाव है तो आप मुझसे 11 लाख रुपए चंदा ले लो, 3 लाख की जगह 11 लाख ले लो और प्रधान मुझे बना दो। भाई आपका तो सेवा का भाव है और 3 लाख की जगह आपको मैं 11 लाख दे रहा हूं, लेकिन मेरे को प्रधान बना दो। कहने लगे जी ये कैसे हो जाएगा। मैं कहा चलो एक और ऑप्शन ले लो। मेरे पास पैसे वैसे थे नहीं इतने, लेकिन मैं तो उनको जो चेक कर रहा था। मैंने कहा एक ऑप्शन और ले लो। मैं कहा कब पूरी हो रही है धर्मशाला। कह रहे जी 1.5 साल में हो जाएगी। और स्वरूपानंद जी, शंकराचार्य स्वरूपानंद जी, अब तो शरीर छोड़ दिया स्वरूपानंद जी ने, तब थे, तो कह रहे स्वरूपानंद जी धर्मशाला का उद्घाटन करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा तो आप ऐसा करो, प्रधान आप ही बने रहो, 11 लाख रुपए चंदा ले लो और स्वरूपानंद जी के बगल में मेरी चेयर लगवा देना। जैसी कुर्सी स्वरूपानंद जी की ऐसी बगल में मेरी लगवा देना। कहने लगा यार क्या बकवास कर रहे हो। मैंने कहा बकवास तो तुम कर रहे हो। प्रधान बनोगे तुम, चंदा देंगे हम, फिर हम तुम्हें फोन करेंगे कमरा बुकिंग के लिए। पहली बात तो मैं 5-5, 7-7 साल जाना नहीं, अगर रोज भी जाना हो तो तुम्हें प्रधानी तुम्हारी फिर भी चलेगी। तो भैया ये जो है ना, ये बेवकूफ़पने के काम है। और मेरा तो काम वही है, अज्ञानी अशोक, ठीक है ना, उल्टे काम है मेरे तो, ठीक है ना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत के, जबकि उन्होंने जग को जाना था। कहीं नहीं लिखा कि राम को जपा था उन्होंने मरा। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टी दिशा से देख के जग को जान लिया और ब्रह्म समाना हो गए। तो आप भी समझो और ये भक्त वाला चोला उतार दो, ठीक है ना। आप दुनिया के लिए ग्राहक हो। 1% लोग यहाँ दुकानदार हैं और 99% लोग ग्राहक हैं। बस इस चीज़ को यूथ जो है आज का समझेगा। यूथ बहुत समझदार है। बाकी जो पुराने लोग हैं उनको वो ढर्रे पे ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको समझ में आएगा नहीं कुछ। और बाकी भाई अगर गुस्सा उस्सा आ रहा हो, ये मेरी बनभोरी वालों तक भी वीडियो पहुंची जाएगी किसी न किसी तरह, उन प्रधान तक भी शायद पहुंच जाएगी। और गुस्सा आ रहा हो तो मुझे भैया 2-4 उल्टी सीधी बातें कमेंट में लिख देना, है ना। फिर मैं 1-2 वीडियो और बना दूंगा। जय सच्चिदानंद।